नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बाल विकास में जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं उनका आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये मैंने आपसे कहा था और आज हम को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जो हमने पुरानी वीडियो में इस पर बातचीत की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के लिंक में जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें इस वीडियो को डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं और इसका टाइम माना गया है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक दोस्तों। ठीक है, दूसरी दोस्तों जो अवस्था है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड माना गया है 2 से लेकर के 7 वर्ष। और तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अपन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और जिसका टाइम माना गया है दोस्तों 7 से लेकर के 11 वर्ष तक का। और उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं तो वो है आपकी अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था, जिसे कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, इन सब की हम डिटेल आज करने वाले हैं। तो दोस्तों देखें, पहली जो अवस्था है उसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और दोस्तों इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक या 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। अब इसमें बालक के संज्ञान का विकास कैसे होता है, इसमें बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, तो अपन बात करते हैं। तो हम देखें दोस्तों कि जन्म के समय छोटा जो बालक होता है, नन्हा जो शिशु होता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। अब उसे भूख लगे, उसे प्यास लगे, उसे दर्द हो, जो भी उसको कुछ कहना होता है दोस्तों, वो भाषा के द्वारा नहीं कह सकता है, वो अपने विचारों को व्यक्त भाषा के द्वारा नहीं कर सकता है। तो जीन पियाजे का ये मानना है कि भाषा बाद में आती है और विचार पहले आता है ना। तो वो कहते हैं कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। तो यहाँ ये है कि लैंग्वेज जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसको बोलना आ जाता है, तब जा कर के वो भाषा की बात करता है। पहले वो अपनी हर चीज़ को, उसकी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं, जो गामक उसके कौशल होते हैं, उनके द्वारा वो चीज़ों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के द्वारा होता है। जो भी कोई बातें होती हैं उनको वो उसकी जो गामक क्रियाएं हैं, मोटर एक्टिविटी जो है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं उनके द्वारा दोस्तों उन बातों को वो करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए कि बालक को जो कुछ भी कहना है, वो जो कुछ भी कहना चाहता है, भूख के लिए कहना चाहता है, प्यास के लिए कहना चाहता है, दर्द के लिए कहना चाहता है, खुशी के बाद कुछ भी कहना चाहता है, या फिर वो समझाना चाहता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। तो जो कुछ कहना चाहता है या समझाना चाहता है उसकी अभिव्यक्ति दोस्तों वो कैसे करता है, वो गामक क्रियाओं के द्वारा ही करता है। हाथ पैरों को ऐसे ऐसे करके करता है ना। अगर मान लीजिए उसको प्यास लग रही है तो रोना शुरू कर देता है। उसको पेट में दर्द है तो वो कहेगा नहीं कि मेरे दर्द पेट में हो रहा है, वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, या कुछ ऐसी अबनॉर्मल हरकतें करेगा, आपको लगेगा इसको कुछ परेशानी है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये कि अभी वो कह करके नहीं बता पा रहा है, वो क्रियाएं आपको दिखा रहा है करके, उससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसको प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, ये क्या कहना चाहता है। आगे दोस्तों, चूँकि यहाँ पर पूरा काम ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है तो देखकर, आँख के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो अधिकांश जो चीज़ें होती हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो बनाता है बालक, देख करके बनाता है। ठीक है, साथ साथ में चीज़ों को सूंघ करके, नाक के द्वारा कोई तीखी महक है, कोई अच्छी महक है, बुरी महक है, ये जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों है ना, वो सूंघ करके अपने दिमाग में वो चीज़ों के बारे में क्रिएट करता है। ये हल्दी होती है, ये अदरक होती है, ये मिर्च होती है, लहसुन होता है, मीठा होता है, जो भी कुछ होता है इनके माध्यम से। इसी प्रकार दोस्तों चख करके कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, वो चख करके, है ना, कड़वे का, मीठे का, ठंडे का, गर्म का, ये इस तरह से। ऐसे दोस्तों स्पर्श की बात करते हैं तो खुरदरा जो होता है या बहुत ही मुलायम जो होता है, इसी प्रकार बात करेंगे ठंडे की और गर्म की बात करेंगे तो वो कैसे करता है दोस्तों, वो उनको स्पर्श करके करता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये जो अपन बात कर रहे हैं कि सुन करके कान के द्वारा, देख करके आँख के द्वारा, सूंघ करके नाक के द्वारा, चख करके जीभ के द्वारा और स्पर्श करके त्वचा के द्वारा, इनके द्वारा वो क्या करता है, वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों इसे अपन कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित अवस्था, मतलब कि सेंसोरी मोटर स्टेज को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो उसकी ज्ञानेंद्रिय होती है ना, ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके संज्ञान को डेवलप करने में। आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब बालक 0 से लेकर के लगभग 1.5 साल तक का रहता है, 18 महीने का तब वो रहता है, तब उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। क्या होता है वस्तु स्थायित्व दोस्तों, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो बालक को आप, छोटे बालक को आप देखते हैं कि वो कोई भी चीज़ होती है उसको खाने की समझता है और हाथ से पकड़ने का उसको सीधे वो मुंह में लेके जाता है। अब कोई महंगी चीज़ भी हो सकती है या बच्चे के लिए नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। मान लीजिए कोई सिक्का है, बच्चा खा जाएगा तो उसको अटक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आप कई बार देख रहे होते हैं कि बच्चे के नाक में या इस प्रकार से चना चला जाता है, गेहूँ चला जाता है, तो बड़ी दिक्कत बच्चे को आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि वो ये समझता है कि जब उसके पास से वस्तु को हटा लिया जाता है तो वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो हम देख रहे हैं छोटे बच्चे के हाथ में मैंने कोई चीज़ दे दी, वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहते हैं चिया ले गई। तो हम जैसे कहते हैं चिया ले गई, तो बच्चा मानता है कि चिड़िया उस काम को ले गई होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, और अब वो लगभग 2 साल का हो गया है दोस्तों, कितने का हो गया है, 2 साल का। तो 2 साल के बाद या 2 साल का हो जाता है जब वो, ठीक है, तब वो समझने लग जाता है कि जब वस्तु उसके सामने होती है तब तो उसका अस्तित्व होता ही है, लेकिन जब वस्तु उसके सामने नहीं होती है, जब उससे हटा ली जाती है, तब भी उसका अस्तित्व होता है। अब आप उसको कहेंगे कि चिया ले गई तो वो मानेगा नहीं, वो उसकी तलाश करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको कहेगा हाथ दिखाओ, आपको मुंह आ करना पड़ेगा कि नहीं है, तब वो मानेगा कि वास्तव में वस्तु नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो 2 साल का हो जाता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है ना। वो ये मान लेता है कि वस्तुएं स्थायी होती हैं, और यहाँ पर वस्तु कैसी होती है, अस्थायी होती है, वहाँ पर वस्तु कैसी होती है, अस्थायी होती है। दोस्तों ये जो फंडामेंट्स हैं ना, ये जो क्रियाएं हैं, ये भी किस में होती हैं, ये भी आपकी पहली वाली अवस्था में ही होती हैं। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी जो अवस्था है दोस्तों, उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों इसे अपन अंग्रेजी में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहेंगे दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और दोस्तों इसका जो समय है ना, वो समय है 2 से लेकर के 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के पीरियड को हमने दोस्तों क्या माना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज माना है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अब बालक 2 साल का हो गया है, तो अपन ऐसा कहें कि अब उसकी भाषा का विकास होना शुरू हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक 10 साल का जब होता है तब वो एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना, ये वो लगभग 2 साल के बाद करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पहले जहाँ पर वो अपनी बातों को गामक क्रियाओं के साथ व्यक्त कर रहा था, अब उनके स्थान पर वो क्या करता है दोस्तों, वो भाषा को काम में लेने लगता है, क्योंकि अब यहाँ उसकी भाषा का क्या हो गया है, विकास हो गया है। तो 2 साल के बाद धीरे धीरे बालक की भाषा का विकास होने लग जाता है। वो 2 शब्दों का, बिना मात्रा के शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से अब जो उसको कहना होता है तो वो क्या है, भाषा का प्रयोग अपनी बातों को कहने के लिए करना। भूख लग रही है तो भूख की बात कहेगा, प्यास लग रही है तो प्यास की बात कहेगा। किसके द्वारा सॉरी दोस्तों, भाषा के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं, इस अवस्था में दोस्तों संप्रत्य निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों क्या शुरू हो जाता है, संप्रत्य निर्माण। तो इसे संप्रत्य निर्माण की अवस्था भी दोस्तों कहा जाता है। आगे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना बालक, वो विभिन्न वस्तुओं को क्या है, पहचानना शुरू कर देता है, और दोस्तों साथ साथ में उनमें अंतर करना शुरू कर देता है, जिससे उसके क्या बनते हैं दोस्तों, संप्रत्यय बनते हैं। आगे समझे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो दूसरी अवस्था है, इसकी डिटेल हम करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।